धन्यवाद विद्यार्थियों। मैं माणिक प्रभु शिक्षण समिति के अध्यक्ष श्री आनंदराज माणिक प्रभु से निवेदन करता हूं कि स्वागत भाषण प्रस्तुत करें।
वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में चतुर्थ दत्तावतार सकल मदाचार्य श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए मैं यहाँ माणिक दर्शन इस मुक्ताकाश सभांगण में आप सभी विद्यार्थियों का एवं सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। पवित्र औदुंबर वृक्षों से घिरे माणिक दर्शन नामक इस मुक्ताकाश ध्यान मंदिर में आप सभी का स्वागत है। यह श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की तपोभूमि है। दत्तावतार सकलमताचार्य श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज ने सद्भक्तों के आध्यात्मिक उद्धार का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही राष्ट्र निर्माण एवं मानव निर्माण के कार्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सबको यह विदित है कि प्रभु महाराज केवल एक अवतारी विभूति न होकर राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाकर दक्षिण के इस प्रांत में समाज को संगठित करने का राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रभु महाराज द्वारा सन 1845 में स्थापित यह संस्थान गत 180 वर्षों से धर्म, आध्यात्म, शिक्षा व समाज कल्याण को अपना ध्येय बनाकर अविरत रूप से मां भारती की सेवा में रत है। आज श्री संस्थान की ओर से माणिक प्रभु अंध विद्यालय, माणिक प्रभु अनाथालय, माणिक प्रभु वेद संस्कृत पाठशाला, माणिक प्रभु संगीत विद्यालय व माणिक प्रभु हाई स्कूल जैसी संस्थाएं सफल रूप से संचालित हैं। तक्षशिला नालंदा गुरुकुल के नूतन अवतार, ज्ञानार्जनरत छात्रों को दो भारत के संस्कार। भारत की संस्कृति व भारत के संस्कारों के माध्यम से आदर्श राष्ट्राभिमानी युवाओं का निर्माण करने वाला माणिक पब्लिक स्कूल, यह विद्यालय माणिक नगर के शैक्षणिक ज्योतिस्तंभ के रूप में विख्यात है। हमारे विद्यालय ने इस वर्ष 50 वर्ष पूर्ण करते हुए अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है। 50 वर्षों के इस लंबे सफर में अनेक महनीय व्यक्तियों ने यहाँ आकर इस मंच के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया है, परंतु आज का दिन हमारी संस्था के इतिहास में अत्यंत विशेष है, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं जिनका जीवन त्याग, तपस्या, समर्पण एवं राष्ट्र के प्रति अचंचल श्रद्धा का जीवंत एवं मूर्तिमंत उदाहरण है। आज हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम आदरणीय सरसंघ चालक जी, आदरणीय श्री मोहन भागवत जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ इस मंच पर, माणिक दर्शन के इस मंच पर उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम आदरणीय सरसंघ चालक जी का स्वागत करते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो संस्थाओं को उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, महनीय व्यक्ति, जो स्वयं अपनी आप में संस्था है। आप सब में कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अपने अपने क्लास के मॉनिटर्स होंगे। 30 विद्यार्थियों के, 40 विद्यार्थियों के, 50 विद्यार्थियों के क्लास के आप लोग मॉनिटर होंगे, है ना? आप में से है ना कोई मॉनिटर्स हैं, क्लास मॉनिटर्स? तो आज हमारे बीच एक ऐसे क्लास मॉनिटर हैं जिनकी क्लास में एक नहीं, दो नहीं, 60 लाख विद्यार्थी हैं, 60 लाख कार्यकर्ता, 60 लाख, 6 मिलियन ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति अपना सर्वस्व समर्पित करके इस देश को, मां भारती को आगे ले जाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से अपना जीवन उसको समर्पित करने के लिए तैयार हैं। ऐसे एक क्लास के, जिस क्लास में 60 लाख वॉलंटियर्स हैं, ऐसे क्लास के मॉनिटर आदरणीय भागवत जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और हमें आगे का मार्ग दिखाने के लिए हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। मैं माणिक प्रभु संस्थान की ओर से, हमारे विद्यालय की ओर से, आप सभी की ओर से आदरणीय भागवत जी का एवं संघ के सभी आदरणीय महनीय कार्यकर्ताओं का इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। और कुमार दीक्षित, हमारे स्कूल कैप्टन यत्नेश्वर दीक्षित से निवेदन करता हूं कि विद्यार्थियों की ओर से इन सब के प्रतिनिधि के रूप में पुष्पगुच्छ देकर आदरणीय श्री मोहन भागवत जी का स्वागत करें।
यज्ञेश्वर दीक्षित हमारे स्कूल के कैप्टन हैं, एनसीसी के कमांडेंट हैं। इन्होंने एनसीसी को, हमारे स्कूल को राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में परेड में भी इनका प्रतिनिधित्व किया है। सभी विद्यार्थियों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब मैं आदरणीय श्री मोहन जी भागवत इनसे निवेदन करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन कर हमें उपकृत करें। आदरणीय महाराज जी, सभी इस स्थान से संबंधित कार्यकर्तागण, आचार्य महोदया और भैया बहन, मेरे परिचय में बहुत सी बातें आपको बताई गई, सब पर विश्वास मत रखना। हाँ, लेकिन ये बात है, संघ भी, हमारा संघ जो चलता है वो भी एक तरह से पाठशाला है संस्कारों की, क्योंकि ये जो हम शिक्षा ले रहे हैं, तो एक तो विद्या में दो भाग है, विद्या और अविद्या। अभी हम जो सीख रहे हैं, जो विषय है, साइंस है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, भाषाएं हैं, ये सब बाहर की दुनिया की जानकारी, उसको कहते हैं अविद्या। लेकिन केवल उससे काम नहीं चलता। बाहर की दुनिया जिसके आधार पर चलती है, वो पूरी दुनिया अपने अंदर एक है, उसकी भी जानकारी करनी पड़ती है। नहीं तो जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, सुख के लिए पढ़ रहे हैं, हम सुखी रहे, सबको सुखी रखें, वो सुख बिना अंदर की दुनिया की जानकारी के प्राप्त नहीं होता। इसलिए दूसरी बात है विद्या। अविद्या से विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम की आदत चाहिए, सब प्रकार से परिश्रम, शरीर का भी करना पड़ता है, मन को भी वश में रखना पड़ता है, बुद्धि को सीधे दिशा में रखना पड़ता है। ये सब करने के लिए जो होता है, आवश्यक है, वो है संस्कार। और चौथी बात है, इसके साथ साथ करुणा। सारी दुनिया अपने से संबंधित है, हम सारी दुनिया के अंग हैं। दुनिया में गड़बड़ हुई तो हम सुखी नहीं रह सकते, और हम गड़बड़ हुए तो दुनिया सुखी नहीं रह सकती। तो इसलिए हम अच्छे हैं तो दुनिया को भी अच्छे रखना, हमारे अच्छाई को उपयोग सबको अच्छा करने में करना, ये जो भावना है, दुनिया का दुख दर्द केवल हमको अंदर समझ में आता है, इतनी बात नहीं, उसको दूर करने के लिए जितना कर सकते उतना करेंगे। इसको कहते हैं करुणा। ये चार बातें मिलकर शिक्षा होती है। एक बात आपको सिखाई जाती है स्कूल में, बाकी सारी बातें आपको देखकर सीखनी है। तो जैसे ही एक करुणा की बात है, अगर एक व्यक्ति सोचता है कि दुनिया के दुख दर्द को मैं दूर करूं, तो धीरे 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 बहुत सारे लोग ऐसा सोचने लगते हैं। तो ऐसा कहते हैं, एक बार क्या हुआ, सूर्य भगवान को लगा कि मैं रोज दिन रात काम करता हूं, मुझे विश्रांति नहीं है। सब लोग, मैं उधर काम करता हूं पश्चिम में, तब पूरब में सब लोग आराम करते हैं। सरकारी कर्मचारी भी छुट्टी लेते हैं, हफ्ते में एक दिन विद्यालयों को छुट्टी, सबको छुट्टी है, मुझे छुट्टी नहीं है। कितना हो गया, सत्ययुग हो गया, त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, कलयुग के 5125 वर्ष शुरू हो गया, फिर भी मैंने छुट्टी नहीं ली। तो सूर्य भगवान ने सोचा कि 7 दिन मैं कैजुअल लीव पे जाता हूं। कैजुअल लीव पे जाना तो चार्ज देना पड़ेगा ना, अपना काम कौन करेगा। तो उन्होंने सब प्रकाश देने वाले पदार्थों को, वस्तुओं को, ग्रहों को बुलाया, चंद्रमा से लेकर
और एक छोटी सी दीपक ज्योति तक सब आ गए उसमें, बाकी इलेक्ट्रिक बल्ब ट्यूबलाइट वगैरह सब थे उसमें। और सूर्य भगवान ने कहा उनको कि देखो भाई मैं अब थक गया हूँ, एक 7 दिन मैं आराम करना चाहता हूँ। तो मुझे इतना ही है कि 7 दिन मेरा काम कौन करेगा, आप में से बताओ। मुझे लगता है चंद्र योग्य है, क्योंकि वो रात भर, मैं इधर पश्चिम में रहता हूँ तो पूरब में वही प्रकाश देता है। तो चंद्र खड़े हो गए और उन्होंने कहा महाराज आपकी बात तो सही है, आपके बाद मेरा ही नाम लेते हैं, लेकिन मैं तो तभी प्रकाशित होता हूँ जब आप मुझे प्रकाश देते हैं। जिस दिन आपके और मेरे बीच में पृथ्वी आ जाती है तो लोग कहते हैं कि अमावस्या है, क्योंकि आपका प्रकाश मेरे पास आया नहीं, इसलिए मैं दिखता ही नहीं हूं। प्रकाश देना तो दूर की बात है। तो इसलिए आप नहीं है तो मेरी कुछ नहीं चलेगी। फिर चंद्र ने जब ना कर दी तो तारे भी ऐसे ही कहने लगे, सब लोग ऐसा कहने लगे। ऐसा लगा कि सूर्य छुट्टी पर नहीं जा सकते। लेकिन एक दीपावली के दिन जो दिया जलाते हैं ना, मराठी में कहते हैं पणती, कन्नड़ में क्या कहते हैं, प्रणते। तो वो खड़ी हो गई, उसने कहा महाराज आपका स्थान हम नहीं ले सकते, मैं भी नहीं ले सकती। मैं सूरज का अभाव पूरा मैं नहीं कर सकती, लेकिन इतना मैं आश्वासन देती हूं कि जब तक मेरे में बाती है और तेल है तब तक मैं जलती रहूंगी। जितना जाता है मेरा प्रकाश उतना जाएगा। मुझे वो चिंता नहीं है कि मेरा प्रकाश पूरी दुनिया, मेरा प्रकाश जितना है उतना जहां तक जाता है उतना मैं जलती रहूंगी, मैं जलना नहीं चाहूंगी। तो सूरज भगवान खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि प्रणाम, गलती से मेरे मन में छुट्टी लेने की इच्छा आई थी, वास्तव में वो गलत है, क्योंकि मेरा एक भ्रमण मार्ग निश्चित है, मुझे निरंतर भ्रमण ही करते रहना है, यही मेरा काम है। उसको छोड़ने की इच्छा मेरे मन में आई थी गलती से, तुम्हारे इस कहने से मुझे मेरी गलती ध्यान में आई, मैं छुट्टी पर नहीं जाऊंगा। और दिन में रात में लोग प्रकाश है तो भी नहीं तो भी तुमको जलाएंगे भगवान के सामने, दुनिया में पहुंचे न पहुंचे भगवान के पास तुम्हारा प्रवास है। ऐसा सोचना, हम है तो छोटे, अभी आज छोटे, कल क्या होंगे पता नहीं। सब लोग पहले छोटे ही रहते, आगे चल के अच्छे बनते। लेकिन अच्छा कौन बन सकता है, कोई भी बन सकता है। प्रयास करने वाला अच्छा बनता है, करने से होता है, न करने से, केवल सपने देखने से नहीं होता है। तो करना सपने है। एक बार क्या हो गया, 3 मित्र अपने गए जंगल में ऐसे ही घूमने के लिए। मित्र यानी से ही एक ऑफिस में काम करते थे इसलिए मित्र थे, वास्तव में मित्र नहीं थे, क्योंकि अच्छे मित्र कौन से होते हैं, 6 लक्षण है उनके। एक है पापान निवारयति, मित्र क्या करता है, अपने मित्र को पाप से दूर रखता है। योजयते हिताय, उसके हित की योजना करता है। गुह्यम च गुहति, उसका कोई दोष है उसको गुप्त रखता है, 4 लोगों में उसकी चर्चा नहीं करता, या उसकी कोई गलती है तो उसको गुप्त कर देता है अपने संगति से, यानी समाप्त कर देता है। गुणान प्रगति करो, उसका जो गुण होता है गुण को बढ़ाता है, उसके गुप्त गुण को भी पहचान कर उसको बड़ा बनाता है, या उसका कोई गुण है तो उसकी दुनिया भर में चर्चा करता है। आपदगतम न जहाती, अगर मित्र संकट में गया तो उसको छोड़ता नहीं है। ददाति काले, समय पर मदद करता है। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता, ऐसा मित्र नहीं थे वो, परिचित थे। गए जंगल में, घूमते घूमते रास्ता भटक गए, तो क्या करना, खूब घूमे, थक गए आके। तो उनको एक छोटा सा गांव दिखा, वहां गए। उनको कहा भाई ऐसे ऐसे भटक गए हम, अब लगता है रात को यही रहना पड़ेगा, तो हम आपके उधर तो नहीं, क्योंकि रहने के लिए जगह भी नहीं थी वहाँ, छोटी छोटी झोपड़ियाँ। तो लोगों उधर पीपल का पेड़ है उसके नीचे हम सोएंगे, लेकिन खाने को कुछ चाहिए। तो गांव वालों ने उनको थोड़ा सा गुड़ दिया, थोड़ा सा दूध दिया, थोड़ा सा आटा दिया। तो फिर उन्होंने उसकी बनाई खीर
खीर बनाने बैठ गए, गपशप चलती रही, खीर इधर घोटते रहे, तो खीर की जगह हलवा बन गया। यानी एक पूरा बर्तन खीर बननी थी तो इतना सा हलवा बन गया। अब वो एक के लिए होता है, तीन के लिए नहीं चलता है। खाएगा एक तो उसकी भूख ठीक होगी, तीनों मिलके खाएंगे तो तीनों भूखे रहेंगे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते एक एक का ही पेट भरे, लेकिन किसका? तो उनका देखो अभी हम सो जाएंगे, पहले थके हैं, नींद आ जाएगी, लेकिन खाली पेट सोएंगे तो सपना आता है, सपने आएंगे। फिर जगकर बताना किसका सपना क्या है। जिसका सपना सबसे अच्छा वो हलवा खाएगा। ये बात ठीक है। सो गए तीन ही, और बीच में एक ने उठाया 1 घंटा होने के बाद, अरे उठो उठो उठो, मेरा सपना सुन लो, क्योंकि अब खीर मुझे ही मिलने वाली है, सबसे अच्छा सपना मेरा, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता किसी का सपना। तो क्या था तुम्हारा सपना? तो देखो, मैं सपने में उठकर इस जंगल के बाहर पहुंच गया, तो वहां एक बड़ा शहर था, लेकिन खाली था, कोई नहीं था, घरों के दरवाजे खुले थे, अंदर आदमी नहीं थे। मैं खोजते खोजते शहर के मध्य में पहुंचा तो बहुत बड़ा मैदान था, सारे गांव के लोग वहीं पर थे। तो मैं गया, ऐसा आइडिया उठाकर देखने लगा क्या है, दिखा नहीं, इसलिए ठेला ठेली करके अंदर पहुंच गया। तो पता चला अंदर एक हाथी फूल की माला सूंड में लेकर घूम रहा है, सबको सूंघ रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो मैंने पड़ोसारी से पूछा कि क्या क्या हो रहा है, तुम इस गांव के नहीं हो क्या? नहीं है। ये तुमको पता नहीं? अरे हमारे राजा की इकलौती एक लड़की है, उसका विवाह नहीं हो रहा है। तो अंत में राजा ने ये कहा है कि हाथी की सूंड में माला दे दी है, ये हाथी जिसके गले में माला डालेगा, और राजा की इकलौती लड़की है, और राजा का राज्य बहुत संपत्ति वाला राज्य है, वो उसका दामाद बनेगा, उससे विवाह होगा। मैंने सोचा अच्छा है, तमाशा थोड़ी देर देख लेते हैं। मैं भी खड़ा रहा, सूंघते सूंघते हाथी मेरे पास आया, उसने मेरे गले में माला डाल दी। बस लोगों ने कंधे पर उठाया, मुझे लेके गए राजमहल में, फिर गाजे वाजे के साथ उस राजकन्या के साथ मेरी शादी हो गई। मैं राजा का दामाद, यानी मैं भी राजा बन गया, वारिस में ही इकलौता, राजा को लड़का नहीं, और एक सुंदर रूपवती कन्या मुझे पत्नी मिली। और क्या चाहिए जीवन में? इसी के लिए तो सब करते हैं। तो दूसरे ने कहा इसके लिए तुमने जगह, इसके अच्छा सपना तो मुझे आया। बोले तुम्हारा सपना क्या था? तो देखो, ये सब राजा रानी और ये संपत्ति और ये सुंदर स्त्री, ये कहाँ तक आएगा? मरने के बाद क्या है? कुछ नहीं। भगवान को प्राप्त करो। मेरा ऐसा हुआ, मैं सपने में जग गया, सामने शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज विष्णु भगवान खड़े, और उन्होंने कहा वत्स, तुम्हारा पुण्य पूर्ण हो गया है, इस जन्म में, इसके बाद तुमको जन्म नहीं, तुम मुक्त हो जाओगे। अब बताओ, मैं तो हाथ जोड़ के तल्लीन हो गया उनके स्मरण, इससे और क्या चाहिए? मोक्ष सबसे बड़ी बात है। फिर जब दोनों का हो गया तो तीसरे को पूछा उन्होंने, तुम्हारा कुछ हुआ कि नहीं सपना? तो हुआ, लेकिन इतना अच्छा नहीं था, आप लोग मत पूछो मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। तो यार नहीं, फिर बताओ, क्योंकि उनको पता चला अब ये खीर नहीं मांगेगा, इसका तो सपना खराब है। तो बोला हाँ बताओ बताओ बताओ। बहुत पीछे लगे, न्यायी बनने लगे। उसने कहा अच्छा ठीक है, आप आग्रह कर रहे हैं तो बता दो, बाद में मत गाली देना क्यों बताया। मेरे सपने में न राजकन्या आए न विष्णु भगवान आए, मेरे सपने में तो आंखें खोली तो सामने एक भूत, काला काला ऊंचा पूरा, लाल लाल आंखें, 2 सींग, बाल अस्ता व्यस्त सब, और बड़े बड़े दांत और नाखून, और गुस्से में था। तो मैं तो डर गया। पूछा अरे आप महाराज, भूत महाराज, आप क्यों इतने गुस्से में हो? ऐसा गुस्सा मत करो, मुझे डर लगता है। तो उसने कहा भूत ने, तुमको नहीं डरा रहे, तुम्हारा कोई दोष नहीं, लेकिन तुम्हारे कौन दो लोग हैं तुम्हारे साथ? इस पेड़ पे मैं रहता हूँ, इधर पैर करके सोए, उनको तो सजा देने वालों मैं खा जाऊंगा अब उनको। मैंने कहा अरे महाराज ऐसा मत करो, उनको क्या पता इस पेड़ पर आप रहते, वो तो ऐसे ही सो गए, तो ऐसा मत करो आप। तो बोले ऐसा मत करो कैसे? नियम है सृष्टि का, आपने गलती की तो फल तो भुगतना ही पड़ता है। आग में हाथ डाला, आग हाथ जलाएगी, अब शिक्षा उनको होगी, सजा होगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, अब नियम ही आपको पूरा करना है ना, तो आप सजा मुझे दो, ये मेरे मित्र है, उनके लिए मैं सजा भुगतूंगा।
बोलते हैं ऐसा ठीक है, छोड़ देते उनको, तुमको सजा देते, लेकिन तुमने कुछ किया नहीं है, तुम अपने मित्रों की सजा अपने सिर पर ले रहे हो, इसलिए तुमको वो सजा नहीं होगी जो उनको हुई, तुमको दूसरी सजा देनी पड़ेगी। फिर उसने इधर उधर देखा, कहा वो बर्तन में क्या है? मैंने कहा वो हलवा है। हाँ, तुम हलवा खा जाओ, ये तुम्हारी सजा है। मैंने कहा महाराज ये क्या हमारी वो ये ऐसा हुआ है, सपना बताना है, जिसका सपना अच्छा, तो तुम हलवा खाते हो कि मैं उन तुम्हारे दोस्तों को खाऊं? तो क्या करना, मुझे जाके वो हलवा खाना पड़ा। ये दोनों दौड़ के बर्तन देखते हुए खा ली। जब उन्होंने पूछा अरे भाई हमको जगाया क्यों नहीं, 3 लोग मिलके उसको भगा देते, तो मैंने बहुत आवाज दी है, लेकिन इसके सामने विष्णु भगवान थे, वो सब भूल गया था, और शायद तुम्हारे शादी की बैंड बाजे में हमारा आवाज नहीं तुमको। मतलब क्या है, करने से होता है, करना शुरू करो, है ना। हमको बहुत चरित्र देखने को मिलते, सुनने को मिलते हैं, हमको भी लगता है मैं भी भगत सिंह बनूंगा, मैं भी सुभाष चंद्र बोस बनूंगा, मैं भी माणिक प्रभु जी जैसी तपस्या करूंगा। केवल सोचना नहीं, करना, क्योंकि अपना मन ऐसा है, मनुष्य का मन, आपको पता है गीता में कहा है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो। हम बन जाते या मुक्त होते, कारण मन है। हम ही हमारे बंधु है, हम ही हमारे शत्रु है। आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। ऐसा मन है, वो जैसा है वैसे आप बनोगे, उस मन को ठीक करो। एक बार ऐसे ही एक आदमी ऐसे ही जंगल में भटक गया, चुक गया, बहुत थक गया, रास्ता नहीं मिल रहा, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पेड़ पर पेट टिकाई तो लगा वाह वाह वाह, तो कितनी गर्मी है, अरे राम राम, ये लोग धूप में बैठे, क्या होता होगा पता नहीं, लेकिन प्यास बहुत लगी है। अब वो बैठा था, वो पेड़ कल्प वृक्ष था, कल्प वृक्ष यानी उस पेड़ के नीचे बैठ के जो इच्छा करते तुरंत पूरी होती। तो उसने कहा प्यास लगी, पानी, तुरंत सामने इतना बड़ा चांदी का गिलास, उसमें बहुत सुंदर सुगंधित गुलाब जल ठंडा। अब ये प्यासा था, उसने विचार नहीं किया ये कहाँ से आया वगैरह, प्यास इतनी लगी तो उठाया गिलास, पी लिया। अब ऐसे गर्मी में बहुत घूम घाम के पानी पीते हैं तो भूख लगती है, तो उसको लगा वाह वाह अच्छा हो गया, प्यासा था ये मिला, भूख लगी तो भोजन की व्यवस्था हो जाती है। तुरंत एक सोने की थाली, उसमें 16 प्रकार की तरकारी, 16 प्रकार की चटनी, 16 प्रकार की कुसमेरी, सब कुछ पंच पकवानों का 2-3 लोगों का भोजन उसके सामने हाजिर, और भूखा तो था ही, शुरू हो गया, 2-3 लोगों का अकेले डकार लिया। ऐसा करते तो फिर नींद आती है, तो उसको लगा वाह वाह, सुस्ताने को मन करता है, कहीं गद्दा वगैरह, तुरंत एक बिस्तर लग गया, सो गया तुरंत, सोचा नहीं कुछ। फिर 3-4 घंटे नींद होके उठा, फिर भूख भी नहीं, प्यास भी नहीं, तृप्त तो हो गया था, विश्राम भी हो गया था। फिर सोचने लगा मन, ये क्या है, यहाँ तो कोई है नहीं, जंगल है, वृक्ष है, यहाँ पशु पक्षी भी नहीं दिख रहे, आदमी की तो बात दूर है, और मैंने पानी की इच्छा की, पानी आ गया, भोजन, भूख लगी, भोजन आ गया, नींद आई, बिस्तर लग गया, ये क्या है, यहाँ कोई भूत वूत तो नहीं है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, मन में भूत आ गया, सामने फिर से एक भूत आ गया, वो डर गया, अरे राम यहाँ तो सचमुच भूत है, क्या करेगा, मुझे खाएगा तो नहीं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, भूत ने उसको खा लिया। ऐसा अपना मन है, आप जो सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। आप अच्छा सोचो, ये आपका दायित्व है ना। तो इसलिए ये अच्छी सोच और अच्छी कृति, इसके लिए भी संस्कार चाहिए, है ना। आदत, स्वभाव बनता है ना आदमी का, आदत से बनता है। अंग्रेजी में है क्या, सो ए हैबिट, सो एन एक्शन, रीप ए हैबिट। कृति करो और एक आदत निकालो। सो ए हैबिट, रीप ए नेचर। वो आदत करो और एक स्वभाव, रीप ए सो ए नेचर, रीप ए कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जैसा होता वैसे, एक बार एक
आदमी आ गया रात को पूर्णिमा के, बहुत चांदनी अच्छी थी, चंद्र पूरा था, तो कवि था, तो उसने एक कविता कर डाली उसमें। उसका एक मित्र था, उसको उसने कहा ये कविता सुनो, कविता ये कितनी सुंदर रात है, टिमटिमाती चांदनिया और ये पूरा पूर्ण चंद्र। उसने कहा भैया वही तो सुन के ये सब अगर गिर गया अपने सर पर तो अपना क्या होगा। अब कोई चांदनी रात देखता है तो उसको कविता सूझती है, कोई चांदनी रात देखता है उसको लगता है ये गिर गया तो मेरा क्या होगा। ये स्वभाव है। तो स्वभाव को बनाने के लिए संस्कारों से प्रारंभ करना पड़ता है, और संस्कार ठीक बनाते हैं तो वो तपस्या होती है जिससे हमको शुद्ध चारित्र्य मिलता है। और शुद्ध चारित्र्य अगर मिलता है तो उसमें से सत्य का दर्शन होता है, और सत्य का दर्शन जिसको होता है उसको ध्यान में आता है कि मैं अकेला नहीं हूं, सारी दुनिया मेरे से संबंधित है। इसलिए उसके मन में आता है कि सब लोग अपने अपने लोग हैं, तो हमको जीना अपने लिए नहीं है, अपनों के लिए जीना है। ये अपने भारत का संदेश है सारी। जो अभी G20 आप सुन रहे हैं ना, उसका C21 है, सिविक 20, वो नागपुर में हुआ अभी कुछ दिन पहले। अमृतानंद माता मई माता वो अध्यक्ष थी, नोबेल पारितोषिक वाले कैलाश सत्यार्थी वो भी आए थे। इन सब लोगों ने एक नया एजेंडा दिया विश्व को, क्योंकि इन सब लोगों ने क्या कहा, आप ग्लोबलाइजेशन वगैरह सोच रहे हैं, करुणा का ग्लोबलाइजेशन करो, एक दूसरे के प्रति केवल उदार भाव नहीं, एक्शन कुछ करना, इसका ग्लोबलाइजेशन करो, तब तक दुनिया सुखी नहीं होगी। और सबने मान लिया। अब जयपुर में उनकी फाइनल मीटिंग होगी, उसमें उस मुद्दों पर कुछ वो काम करने के बिंदु तैयार करेंगे। तो ये कहां से आया? भारत में G20 हुआ तब दुनिया को ये मिला है, क्योंकि ये भारत है और हम भारत है, हमको भारत खड़ा करना है, तो हमको ऐसा बनना पड़ेगा। अच्छे भारतीय भी ऐसे होते हैं और अच्छे मनुष्य भी ऐसे ही होते हैं। मनुष्य अच्छा कौन है? जो अपने विकास में सबका विकास करता है, जो विद्या अविद्या दोनों को सीखता है और सत्य को प्राप्त करता है। ये मनुष्य के जीवन की व्याख्या अपने यहाँ जो चलती है, उसी को और विशद उसका स्वरूप करके हमारे यहाँ सनातन धर्म कहा जाता है। वो सनातन धर्म अपने में लाना और दुनिया को देना, ये अपने देश का काम है। उस काम को करने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। इसलिए हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम शिक्षित है। ये नहीं करेंगे तो फिर कबीर महाराज क्या कहते हैं, ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपने देखे सिंधी के पेड़, ताड़ के पेड़ यहाँ भी है, ऊंचे है लेकिन उसकी छाया नहीं है, इतना सा लियो एकदम सर पर संभाल, और फल भी खाने लायक अगर रहे तो भी इतने दूर है कि कोई आदमी पहुंचता नहीं वहां तक। ऐसा अच्छा आदमी बनने से कोई काम नहीं। अच्छा आदमी वो है जो स्वयं अच्छा रहता है और दूसरों को अच्छा करता है। ये करना मानव का जीवन है। उस मानव जीवन की शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सब प्रयास करते ही होंगे, क्योंकि यहाँ जो वातावरण आपको मिला है वो आपका सौभाग्य है कि ऐसे विद्यालय में आप हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, आपके हाथ में अवसर है, आप उसका क्या करते हैं ये आपका सोचना है। तो आप अच्छा सोचेंगे ही, अच्छा करेंगे ही, इस विश्वास के साथ आपको आपके शिक्षा जीवन के लिए सब प्रकार की शुभकामना मैं देता हूं। और आपने इतने देर धूप में बैठकर मेरा सुन लिया, इसलिए आप सबको धन्यवाद देता हूं और मेरे शब्द समाप्त। धन्यवाद माननीय संचालक जी, आपके मार्गदर्शन से हम कृतार्थ हुए। श्री माणिक प्रभु संस्थान एवं उसके अंगभूत सभी संस्थाओं की ओर से मैं आपको पूर्वक धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने अपने व्यस्त दिनक्रम में से विशेष माणिक नगर के लिए समय निकाला और हमारे आमंत्रण को मान देकर पधारे। हम सब आपके आभारी हैं। इसी के साथ मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री मुकुंद जी, श्री सुधीर जी, श्री नरेंद्र जी एवं समस्त संघ परिवार को सहस्रों धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। इसी के साथ इस उद्बोधन सत्र की समाप्ति होती है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय गुरुवाणी।